everyone, my name is Amir Randhawa. I am IELTS PT trainer and student counselor. Well, आज हमारा टॉपिक है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश पीटी। पीटी टेस्ट कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल है, ये टेस्ट है क्या, इसको आइल्स के साथ किस तरह से इसका कंपैरिजन किया जा सकता है और किन किन यूनिवर्सिटीज़ और किन किन कॉलेजेस और किन किन इंस्टीट्यूट्स में ये एक्सेप्टेबल है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो कह लें आपके शॉर्ट फॉर्म है वो है PTE, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये ऑफिशियल टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का। वहाँ पर चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहें, कोई वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहें, किसी भी तरह का आप वीज़ा अप्लाई करना चाहें और वो आपको अगर इंग्लिश प्रूफ आपसे मांगे तो आप पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश PTE ये आप टेस्ट दे सकते हैं और रिक्वायर्ड स्कोर अगर आप ले लेते हैं तो आप बगैर किसी हैसल के इन कंट्रीज़ के अंदर वर्क वीज़ाज़ और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको कंपेयर करेंगे आइल्स के साथ कि आइल्स के साथ इसके बैंड्स या स्कोर किस तरह से वर्क करते हैं। तो आइल्स में जिस तरह से 9 बैंड्स होते हैं, PT के अंदर 90 स्कोर होता है। अब 90 स्कोर और ये जो आइल्स के 9 बैंड है, इनका आपस में कंपैरिजन किस तरह किया जा सकता है। जो आइल्स का 6.5 है, चलें पहले हम बात करते हैं 8 की। जो 8 है आइल्स का, वो पियर्सन में अगर आपके 79 है तो आपका वो 8 बैंड्स के इक्वल है। अब यहाँ तो आपको 8 बैंड चाहिए होते हैं या 7 चाहिए होते हैं, और अगर हम 7 की बात करें, मोस्टली 7-8 इमिग्रेशन वीज़ाज़ के लिए चाहिए होते हैं। हम 7 की बात करें तो जहाँ पर आइल्स का 7 बैंड्स है, PT के अंदर अगर आपका 65 स्कोर है तो वो इक्वल्स टू 7 बैंड्स इन आइल्स है। अब 6.5, 6 या 5.5 ये स्कोर रिक्वायर्ड होता है मोस्टली स्टूडेंट्स को। अब आ जाते हैं ज़रा स्टूडेंट वीज़ा की तरफ या स्टडी की तरफ। तो जो 6.5 है आइल्स का, अगर पियर्सन टेस्ट के अंदर आपका 58 स्कोर है तो वो इक्वल्स टू 6.5 है, और अगर आपका पियर्सन के अंदर 50 स्कोर है तो वो इक्वल्स टू 6 बैंड्स ऑफ आइल्स है। अब अगर आपका PT के अंदर 42 स्कोर है तो वो इक्वल्स टू है 5.5 बैंड्स इन आइल्स, और अगर आपका 36 स्कोर है तो वो है इक्वल्स टू 5, हाँ जी 36 है अगर आपका, वो है इक्वल्स टू 5 बैंड्स इन आइल्स। इससे फिर कम वो 4.5 हो जाता है, वो सच कोई उसका ख़ास फ़ायदा मतलब नहीं है। मतलब 5 जो है वो 42, उसके बाद 5 जो है वो 36 पर, 5.5 42 पर, 6 बैंड जो है वो आपका 50 के ऊपर, 6.5 58 के ऊपर, 7 बैंड्स आपका 65 के ऊपर, और आपका जो है 8 बैंड जो होता है वो 79 स्कोर पर 8 बैंड्स आपका कंसीडर किया जाता है। तो हम टेबल भी दे देंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या देख लीजिएगा आप खुद से कैसे मतलब कंपैरिजन किया जा सकता है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने अपना एक स्टैंडर्ड भी सेट किया है। फॉर एग्जांपल कोई 39 स्कोर पर भी आपको मतलब 5.5 ही कंसीडर कर लेता है, कोई 36 पर भी आपको 5.5 कंसीडर कर लेता है, और इवन 29 भी अगर आपका स्कोर है तो उसको भी 5 कंसीडर किया जाता है। सम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस 46 अगर आपका स्कोर है तो उसको भी वो इक्वल्स टू 6 कंसीडर कर लेते हैं, और अगर आपका 56 ओवरऑल है या 56 है तो उसको वो 6.5 कंसीडर कर लेते हैं। यानी थोड़ा सा जो उनका क्राइटेरिया है वो उन्होंने मज़ीद उसको लो किया हुआ है। तो ये एडवांटेज ही है स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप करना चाहें। और अब बात करते हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का तो हो गया जी ना ऑफिशियल टेस्ट। अब ऑलमोस्ट कनाडा की 90% यूनिवर्सिटीज़ भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी अगर आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाना है तो आप पियर्सन टेस्ट PT कर सकते हैं और कनाडा का स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। और यूरोप के अंदर भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप आल्सो एक्सेप्टिंग पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। आप किसी यूनिवर्सिटी में यूरोप के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के ऊपर आप जाएं, उसको आप खुद से चेक करें। उसके अंदर लिखा होता है कि भाई ये पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो है वो भी एक्सेप्टेबल है, तो आप वो PT कर सकते हैं। और PT के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो
आइट्स में जिस तरह से आपके पास वो आपने पेपर आगे पीछे करने हैं, देखना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन अब आइट्स भी कंप्यूटर बेस्ड भी आ रहे हैं, उसके 3 मॉड्यूल्स हैं। बट स्टिल जब स्पीकिंग आइट्स की एक बहुत बड़ा हर्डल है। स्टूडेंट की चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, उसने जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रिपरेशन की हो, लेकिन जो उनका इंटरव्यू इन्वायरमेंट है और वो सारा कुछ, आपको एक रूम में जाना, आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशन और अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन लेवल। जो उनका असल कम्युनिकेशन लेवल है वो कहते हैं जी सर हम उधर जाके जी कंफ्यूज हो गए थे, प्रेशर में आ गए थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते स्पीकिंग में। अब पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर के ऊपर ही आपकी स्पीकिंग हो रही है। एक ही बार आपके कंप्यूटर पे बैठ के 3 आवर्स के अंदर आपका कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा, 4 के 4 मॉड्यूल्स हो जाएंगे। आपको बार बार ट्रैवल करने या टेस्ट देने के लिए उधर जाने की सेंटर में नीड नहीं है। स्पीकिंग जब आपके कंप्यूटर के ऊपर हो रही है तो आप इजीली बोल सकते हैं, आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, किसी किस्म का कोई पर्सनैलिटी प्रेशर नहीं है, कोई आपके सामने कोई इंटरव्यूअर बैठा हुआ है में भी आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। हालांकि वो कहते हैं कि भाई आप पहले कंफर्टेबल हो जाएं फिर, लेकिन स्टूडेंट अभी कंफर्टेबल होता नहीं है और वो कहता है कि नहीं जी बस शुरू कर लें। और जब हाफ इंटरव्यू आइल्स का हो चुका होता है फिर वो जाके कहीं एक्टिव होता है। लेकिन जब आपका क्यू कार्ड गुजर गया उसके बाद आप जितने मर्जी एक्टिव हो जाएँ उसका कोई बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होता, आपका स्कोर ऑलरेडी कम हो चुका होता है अगर आप क्यू कार्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन जो पीटी की स्पीकिंग है वो कंपैरेटिवली अगर इन सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। और काफ़ी सारे वो कंसल्टेंट्स और वो अकेडमीज जो पियर्सन की प्रिपरेशन नहीं करवा रही होती वो इसको थोड़ा सा डिग्रेड कर देते हैं, नहीं जी ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं जी ये तो कंप्यूटर बेस्ड है, फलां है, ये तो इसमें बैंड्स नहीं आते। ऐसा नहीं है, अगर बैंड्स नहीं आते तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नियरली 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा बैंड स्कोर कर चुके हैं और ये मतलब कंटिन्यू है ये जो सिलसिला है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पियर्सन के ऊपर बगैर किसी इंग्लिश रिक्वायरमेंट, बगैर किसी एलिकॉस और बगैर किसी AEP जो है ना उसके बगैर एडमिशन में सक्सेसफुल भी हो चुके हैं और वीज़ाज़ भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिक्योर कर चुके हैं। तो फुली एक्सेप्टेबल है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।